हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। प्राचीन भारत के स्रोत का ही एक पार्ट है ये, और ये है साहित्यिक स्रोत का पार्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में विविधता तथा संरचनात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है धर्मेतर साहित्य। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के स्रोत में अभिलेख को पढ़ चुके हैं। वैदिक साहित्य, जिस काल में वेदों की रचना हुई है उसे वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में वेद। वैदिक साहित्य के 4 वेद होते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद के अलावा उनके उपवेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि आते हैं। पुराण, रामायण तथा महाभारत को भी इसी साहित्य के श्रेणी में रखा जाता है। ये ग्रंथ प्राचीन भारत के धर्म तथा संस्कृति का विस्तृत रूप सामने लाने में सक्षम हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे चारों वेद तथा उनके उपवेद सही संबंध जोड़ों के रूप में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ ये है ये है वेद और ये है उपवेद। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो ऐसे ही ये वेद सही संबंध जोड़ों के रूप में या खाली स्थान के रूप में ऐसा कैसे भी किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।